हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं अंकित नागले और स्वागत करता हूं आपका मैथ्स बाय अंकित सर के यूट्यूब चैनल पर, साथ ही जीनियस कोचिंग क्लासेस बैतुल में। जैसा कि कल हमने सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 2 देखा था, आज देखेंगे हम 3। आगे की चीजें कंटिन्यू करते हैं। कल हमने सीखा था, क्या सीखा था भाई? परफेक्ट स्क्वायर सीखा था। क्या? भागफल विधि से। क्या सीखा था हमने? परफेक्ट स्क्वायर भागफल विधि से। और मेरे हिसाब से कुछ होमवर्क भी थे, किसने नहीं किए थे? होमवर्क किए थे? अरे किए थे, आंसर आए थे। कमेंट क्यों नहीं किए भाई? मैंने ये भी बोला था क्या? कमेंट कर। कल हमने सीखे थे सर परफेक्ट स्क्वायर, कहने का मतलब जो होता ही है सर, यदि कोई संख्या ज्यादा आ गई जो कि परफेक्ट नहीं है, कुछ ऐड करके लिख दिया तो उसको कुछ घटाने का भी सीखा आपने। अरे सीखा क्या? आज हम सीखेंगे सर नॉन परफेक्ट। क्या सीखेंगे? नॉन परफेक्ट। हेडिंग डाल लो भाई, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। नॉन परफेक्ट स्क्वायर, अपूर्ण वर्ग। अपूर्ण वर्ग कहने का मतलब सर, हम यदि थोड़ी सी बात करें तो एक तरीके से किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होता। समझ पा रहे हो? जैसे कैसे सर? आपने हमको बोल दिया 8, ये 8 किसी संख्या का स्क्वायर है क्या? अरे है क्या सर? क्यूब है। मैं बात किसकी कर रहा हूं? स्क्वायर के। सर यदि आप 7 लेना चाहते हो तो बिल्कुल सर, है क्या? ये नहीं है सर। आप 13 लेना चाहते हो, ले सकते हो क्या? जी सर। सर 17 बिल्कुल ले सकते सर। 19 ले सकते सर। अब ये है क्या, मैंने आपसे फिर भी पूछ लिया कि मुझे आप इसका स्क्वायर बताइए। सर कैसे भाई? हो सकता ना परफेक्ट। इसको यदि आपको एग्जामिनर ने क्या किया, इस तरीके से डाल दिया √7, बाहर कुछ निकलने वाला है क्या? कहने का मतलब क्या हो गया सर? ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर। यदि सर आप यहां पर हमको इस तरीके से दे देते तो बाहर क्या निकल जाता? 3, क्योंकि पता है कि ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। आपको तरीका सिखाया हमने भागफल विधि से। क्या सिखाया तरीका? अब देखो नॉन परफेक्ट कैसे निकालेंगे सर, हम देखिए। उठा लो, 8 उठा रहे हो आप, 8 उठा लो। भागफल विधि यही बोलती है। अरे यही बोलती है, कल सीखे आपने। सर 8 मैंने यहां पर दे दिया, यहां पर क्या रखूं? सर एक काम करिए ना, आप 2 का स्क्वायर रखिए ना। रखते थे क्या? कितना हो रहा था? 4। यही वाला 2 यहां रखते थे आप, कितना हो गया सर? 4। अरे यही हुआ, ये गया, कितना है सर? 4। अब सर यहां कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको 2 डिजिट रखनी पड़ेगी, तो क्या रखोगे आप? 0। वेरी गुड। क्या रखोगे सर? 0। तो ये 0 ऐसे ही थोड़ी रखोगे आप। 0 के लिए यहां कुछ लगाओगे? क्या लगाओगे? वेरी गुड। कहने का मतलब सर, ये आपका जो 8 है तो 9 से कम, मतलब कि 3 के स्क्वायर से कम होगा ये। समझ पाए हो आप? तो 2 के बाद ही दशमलव में आएगा, लेकिन आएगा क्या? अब मैं यहां पर क्या रखूं? प्रोसेस पता है आपको? यहां पर क्या रखूं कि सर यहां भी रखूं और इसके साथ इसी का क्या कर दूं? गुना। समझ पाए क्या? तो मैं क्या रखूं सर? आप दिमाग लगा सकते हो सर, यदि आप यहां पर रख रहे हो 5 तो वहां भी क्या रखोगे? गुना करोगे। 5 5 25, 2 बाहर, 5 चौक 20 और 2 22। क्या सर ये हो सकता है क्या? बहुत दूर दिख रहा है, नहीं होगा सर। क्या रखो आप? 6। 6 यहां रखोगे तो 6 यहां भी रखोगे। गुना करके देखो, 6 6 36, 3 बाहर, 6 चौक 24 और 3 27। क्या 276 इसके आसपास दिख रहा है क्या? ना दिख रहा सर, मेरे को तो नहीं दिख रहा। तो एक काम करिए सर, क्या रखो यहाँ पर? 7। 7 रख के देखो भाई, चेक करना है हमेशा। किसी को पता नहीं होता कि सर आएगा क्या, किसी को मालूम है क्या? ना, चेक करना पड़ेगा। 7 जब यहां रखा तो यहां भी रखोगे। 7 7 49, 4 बाहर, 7 चौक 28 और 4 32। कितना है सर? 32। 329। क्या सर इसके पास और जा सकते हैं? एक बार 8 रख के देखो। 8 रख दूं क्या? 8 रख दिया सर, तो यहां कितना हो जाएगा? 48 मल्टीपल 8। चलो 8 रख के देखते भाई। 8 8 64, ये रहा सर 6। 8 चौक 32 और 6 कितना होगा सर? 38। ये हो सकता है क्या? ये हो सकता है क्या? हो जाएगा सर। कितना होगा सर? 384। ठीक है, 10 में 4 गया 6, और आपका 10 में से 9 जाएगा 1, और ये होगा 1। ऐसे ही कुछ है क्या भाई? सॉरी, 0 आएगा, क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, रिमाइंडिंग कितना बचेगा? रिमाइंडर 16। लेकिन हम बात करते हैं आपसे कि सर 8 का स्क्वायर क्या है, मतलब 8 का स्क्वायर रूट क्या है, बाहर क्या निकल कर आएगा? तो जवाब क्या दोगे आप? 2.7 नहीं है जी, वो 8 है। यहाँ क्या रखा था आपने? 8। यहाँ चेंज करना भूल गए थे, तो कितना हो गया? 2.8। अब आप एक बात बताइए सर, 9 होता तो 3 आता, 9 होता तो 3 आता, 9 से कम है 8, तो ये भी 3 से क्या है? कम। कर पा रहे हो? अरे समझ आया नहीं आया? समझ आया नहीं आया? आपने दशमलव क्यों लगाया सर? यहां पर क्या उतारे आपने?
जीरो। दो क्यों उतारे सर? उतारना पड़ेगा सर, आप स्क्वायर की बात कर रहे हो, मतलब डिजिट कितनी आती है, पेयर कितने के बनाते हो आप, तो मैंने दो जीरो उतार दी। समझ पाए? आप मुझे 7 का निकाल के बताओ, स्पीड से बताओ, स्पीड से बताओ 7 का, स्पीड से बताओ, कमेंट्स करो भाई। आपकी जो मर्जी करे वो उठा लेना, जो मर्जी करे वो उठा लेना। करो, स्पीड से आंसर दो। ये नोट हो गया आपका? नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसको, है ना। चलिए कमेंट्स करो भाई। चलो, प्रवीण को देख पा रहा हूं मैं, आंसर दे पा रहे हो भाई आप? चलिए चलिए, अरे ऐसे ही कुछ, अरे है तो 2 के स्क्वायर के आसपास ही। तो सर यदि दो आप यहाँ, दो यहाँ, दो यहाँ रख सकते हो क्या, तो यहाँ कितना आएगा सर? 4। यहाँ कितना आएगा? 3। यहाँ कितना आएगा? डबल जीरो, ये दशमलव, ये कितना होगा सर? 4। यहाँ क्या रखूं कि सर यहाँ भी रखोगे, ऐसे ही है क्या? तो सर आप क्या क्या रखो, रखना चाह रहे हैं आप? 6। चलिए ठीक है सर, 6 ले लेते इस बार। 6 6 36, 3 बाहर, 6 चौक 24 और 3 है क्या सर? बिल्कुल है। ये 276, इसमें से क्या हो जाएगा सर? माइनस। तो यहाँ क्या रखोगे आप? 6, मतलब 2.6 इसका सही जवाब हो जाए। मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मुझे 19 निकाल के बताइए, क्या कर पा रहे हो आप मुझे बताइए कहाँ ट्रिक का इसका इस्तेमाल कर रहे हो आप ट्रिक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, आप दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हो। किसका? दिमाग का। आप एग्जामिनर यदि आपको इस तरीके से दे दे, सर √19, क्या करोगे आप? √19 क्या करोगे आप? तो भाई चीजें है सर, भागफल विधि है हमारे पास, कोई बड़ी बात नहीं है, ना घबराने की आवश्यकता है। चलिए स्पीड से करो भाई। और हम आपको ये बता दें बढ़िया कि इवनिंग क्लास में अपन चालू कर रहे हैं आज सांख्यिकी। ओके ठीक है, सांख्यिकी चालू कर रहे हैं अपन, स्टैटिस्टिक्स। चलिए देखो भाई कैसे करोगे। सर 19 किसके स्क्वायर के पास है? 4 के है क्या सर? 4 4 ऐसे ही कुछ होता है। ये कितना हो गया सर? 8। ये कितना आएगा? बचेगा कितना? 3। क्या उतारोगे भाई? यही होगा ना सर। यहाँ क्या रखूं कि यहाँ भी रखूं? क्या रख रहे हो आप? क्या रख पा रहे हो? तो सर मैं रख रहा हूँ 3, यहाँ भी रख देता हूँ, तो 3 यहाँ भी रखोगे, 3 तिया 9। ये कितना होगा सर? 24। सर यदि आप 4 रखना चाहते तो जम पा रहा था क्या? 4 चौक 16, एक बार 8 चौक 32 और एक 33, नहीं जम पा रहा था सर, रखोगे क्या केवल और केवल 3? तो 4.3 इसका क्या हो गया? सही जवाब। क्या कर पा रहे हो? आसान हो गया। यदि सर आप हमको देना चाह रहे हो तो दे दीजिए, फिर एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, निकाल पाओगे? किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर, निकाल के बताइए। चलिए निकाल के बताइए, फिर आगे सीखते अपन अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। चलिए बहुत आसान है, सीख गए, इसमें किसी ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, आप दिमाग का प्रयोग कर रहे हो भाई।
चलिए क्या आ गया सर, देख लेते भाई, ये साफ कर दे रहा हूं है ना, ये क्लियर कर दे रहा हूं। चलिए बाकी क्या आप घर पे कर लेना भाई, हम आपको होमवर्क देंगे। चलिए 35 है तो आप इस तरीके से कुछ करोगे सर, बिल्कुल करेंगे सर। किसके पास में ये 5 के, तो सर ये 5, ये 5 और ये भी 5, ऐसे कुछ होता है क्या? बिल्कुल रटा गया मेरे हिसाब से आपको। तो ये कितना होगा सर 25, ये कितना होगा सर 10, ये कितना होगा सर, यहाँ क्या लगाओगे, कितने जीरो, 2 जीरो सर, यहाँ लगा दिया मैंने, ठीक है सर। अब 10 के साथ किसका गुना करूं, किसका करोगे सर, भाई मेरे को यहाँ क्या रखना पड़ेगा 9, तो यहाँ भी क्या रखूंगा 9, करके देखते सर 109 के साथ किसका गुना करोगे, 9 के साथ कितना होगा 1, 8 बाहर, ये 8 और ये कितना होगा 9 एकम 9, यही होगा, दूसरा कोई उपाय ही नहीं सर आपके पास, 981। तो आपका सही जवाब क्या होगा सर, ओके। अरे हो जाएगा भाई, बिल्कुल सभी को समझ आ पा रहा है। आप घर पे करोगे, क्या करोगे, हमने दे दिया आपको 48 निकाल के लाओगे, होमवर्क है आपका पहला। दूसरा प्रश्न दिया हमने आपको 57, आप होमवर्क करोगे भाई। मैंने आपको तीसरा सवाल दिया 87, ओके। ये आपका होमवर्क है, आप इसको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट से जरूर करना। चलिए आगे बढ़ते भाई, मैं साफ कर दे रहा हूँ, नोट कर लो इनको। अब अपन हेडिंग चेंज करते हैं और आज की क्लास में लेकर चलते हैं अपन अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। हेडिंग डालो भाई, सभी लोग हेडिंग डालो, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। बीजगणितीय सर्वक्षमिका, सर्वक्षमिका, बीजगणितीय सर्वक्षमिका। अब देखना यहाँ से बड़ी काम की चीज है भाई, कैसे प्रयोग करेंगे सर हम इसका, क्या करेंगे इसका, कहाँ कहाँ काम आएगी, बहुत जगह काम आएगी है ना, बहुत जगह। यदि आपको अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन बहुत ही कम समय में सॉल्व करना है तो आपको ये चीजें सीखनी पड़ेगी है ना। और जहां तक ख्याल है इसको आप याद ही करो तो बेहतर है। हम आपको 2 फॉर्मूले सिखाएंगे आज, 3 फॉर्मूले सिखाएंगे आज, 4 फॉर्मूले सिखाएंगे आज है ना, जितना हो सके उतना सिखाएंगे आज आपको कि आप कैसे सर इसको डायरेक्ट पुट करोगे। सभी ने नोट कर लिया भाई। चलिए सबसे पहले आइडेंटिटीज लिखता हूं मैं, सबसे पहले लिखी मैंने आपके पास में a प्लस बी का होल स्क्वायर। सबसे पहला क्या लिखा मैंने, मेरे साथ नोट करते चलोगे भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर। और ये याद भी चाहिए कल की क्लास में, क्या होगा सर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ओके। दूसरी आइडेंटिटीज लिखी मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर, किसके बराबर होगा सर, सेम a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, क्या हो गया सर 2ab। अब ये मैंने 2 आइडेंटिटीज लिखी, अब इनको क्या करता हूं मैं, जोड़ता हूं है ना। आप मैंने कैसे लिखा सर, ये तीसरी चलो तीसरी लिख दे रहा हूं है ना, पहले लिख देता हूं। तीसरी क्या लिखी मैंने सर, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, किसके बराबर होता है सर, 2 बाहर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अभी नोट करो, मैं क्लियर करूंगा अभी थोड़ी देर में, समझा रहा हूं आपको। a माइनस बी का, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, किसके बराबर होगा सर 4ab, ओके। अब ये लिख दिया मैंने सर, लिख तो दिया आपने, देखो विषय ध्यान देना, सभी लोग ऊपर देखना भाई। ये मैंने जो 2 सर्वसमीका लिखे, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, सभी को याद है। मैंने इसी के माध्यम से क्या किया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। यहां तक सभी को दिख रहा है, दिख रहा है। तो ये सब चीजें आई कहां से, ये चीजें आपकी इसी से निकल कर आई है, किससे निकल कर आई है, इसी से निकल कर आई है। अब देखो कैसे आई है और कैसे इसका प्रयोग करोगे। पहले हम प्रूफ देखते हैं कि सर वास्तव में ये आई कहां से है, दोनों की दोनों, ओके। यहां देख रहे हैं हम कि सर ये प्रूफ आपने याद तो कर लिया सर, लेकिन याद कब तक रहेगा, ये दोनों की दोनों सर्वसमीका सभी को याद है, कक्षा 10वीं से याद है ना, अरे याद है, लेकिन सर ये तो याद नहीं है, ये याद नहीं है। किसी को प्रॉब्लम है कोई, किसी को प्रॉब्लम है कोई। मैंने क्या किया सर, इसको दे दिया समीकरण नंबर 1, क्या दे दिया
और इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1 क्या है सर, a प्लस बी है क्या, बिल्कुल है सर। तो समीकरण नंबर है कि 1 है सर a प्लस बी का होल, दोनों पक्षों को जोड़ने पर जो, यदि राइट राइट है तो राइट राइट को जोड़िए, लेफ्ट लेफ्ट है तो लेफ्ट लेफ्ट को जोड़िए। तो सर a प्लस बी, यहां क्या है आपके पास में, जोड़ने का बोला उसने, जोड़ रहा हूं मैं, ठीक है, ए प्लस कर दिया मैंने, क्या करोगे, a माइनस बी, यही है भाई, अरे यही है, मैंने एक पक्ष को जोड़ दिया, दूसरे पक्ष को जोड़ो। सर क्या है इधर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यहां तक दिख रहा है भाई, दिख पा रहा है सर। ये लिखा क्या आपने, मैंने कुछ नहीं लिखा, केवल अभी इसकी वैल्यू लिखी है क्या मैंने, अरे लिखी है क्या, बिल्कुल वही लिखिए। बीच में क्या आएगा सर, क्या आएगा सर, प्लस, ये क्या आएगा सर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, क्या दिख पा रहा है, क्या दिख पा रहा है भाई, ये लिखा ना, मैंने कुछ नहीं किया सर, a प्लस बी का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, यही लिखा सर। दोनों पक्षों को जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 को क्या किया आपने, यहाँ पर क्या किया है, जोड़ने पर, ऐसे लिखते थे कक्षा 10वीं में, समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर, तो मैंने जोड़ दिया सर। अब जोड़ने की बात की तो ये जो पक्ष होता है आपका लेफ्ट वाला लेफ्ट में जोड़ दिया और राइट वाला राइट में जोड़ दिया, तो क्या आपको सर ये प्लस का a2ab माइनस के ab से खत्म नहीं दिख रहा है, अरे दिख गया। यहां पर क्या सर, एक ये वाला a और एक ये वाला a, टोटल कितने हो गए, 2a स्क्वायर प्लस ये b भी वैसे ही हुआ क्या, बिल्कुल हो गया सर। वहां कॉमन क्या आएगा, 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा सर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो क्या सर प्रूफ मिल गया आपको, अरे प्रूफ मिल गया, अरे प्रूफ मिल गया। तो इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जब आपने जोड़ दिया तो क्या चीजें निकल कर आई सर, इस तरीके से। सर एग्जांपल कैसे आता है, बिल्कुल बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। अब इसके ऊपर आइए माइनस के ऊपर, सर क्या हो गया 4ab, आप समीकरण इसको घटाओगे, आप यहां क्या करोगे, आप माइनस, तो जब यहां माइनस करोगे तो यहां भी क्या होगा, माइनस होगा क्या। और हमने आपको ये भली बात ही बताया कि सर जब यदि माइनस आ जाता है तो सामने वाले फैमिली को किस में डाल दो, ब्रैकेट में। और जब आपने इसको ब्रैकेट में डाल दिया सर, तो ये भाई साहब जो माइनस, ये जो प्लस था ये क्या हो गया माइनस, ये प्लस क्या होगा माइनस, और माइनस क्या होगा सर, चेंज हो जाएगा साइन, साइन चेंज हो गए, बिल्कुल हो गए सर। अब सर ये आपका प्लस का ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर से कट गया, बी आपका इस वाले बी से कट गया, ए प्लस और ये प्लस कितना हो गया सर, कितना हो गया 4ab हो गया सर। और 4ab तो लिखा है सर आपने, समझ पाए भाई, अरे समझ पाए क्या, किसी को कोई दिक्कत हुई यहाँ तक। ये 2 फॉर्मूले तो सर हमें बचपन से याद थे, इन्हीं को जोड़ने पर ये निकला और इसी को घटाने पर ये निकला। क्या चीजें सीख पाए, चीजें सीख पाए, इसको नोट करो, इसको नोट करो, फिर एक एग्जांपल देख लेते, चलो आपके लिए एक एग्जांपल देख लेते, एग्जांपल देख लेते बढ़िया सुंदर सा। 437 प्लस 113 का होल स्क्वायर प्लस 437 माइनस 113 का होल स्क्वायर अपॉन 437 का होल स्क्वायर प्लस 113 का ये स्क्वायर। सर किसके बराबर है ये, किसके बराबर है ये, किसके बराबर। अब देखो इतनी सर कैलकुलेशन, 437 में मैं 113 जोड़ूंगा, उसका होल क्यूब करूंगा, फिर प्लस करूंगा, फिर ये 437 में से 113 घटा के उसका होल क्यूब करूंगा, है ना। तो सर बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो यहाँ आइडेंटिटीज दिख रही है आपको, सर ये a प्लस का ये क्या है और इसका क्या है सर होल स्क्वायर, बीच में क्या है सर प्लस, ये क्या है सर a माइनस बी, मान सकते हो, बिल्कुल मान सकते हैं सर। और ये नीचे क्या है सर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यही है क्या। अब मैं देख रहा हूं सर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर से क्या होता है सर ये। अब ये भाई साहब ने क्या किया, इसने a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कहां जाके बैठ गया, इसके नीचे। तो बराबर में बचा क्या है, केवल और केवल, तो आपका 2 ही क्या हो गया सर। यदि किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है तो आप क्या करें, इसको मोबाइल से घर पे कर लेना कैलकुलेशन, आंसर क्या आएगा 2 का 2 ही आएगा। कैसे करेंगे सर, अरे हम ये भी तो कर सकते सर, 437 प्लस 113 को जोड़ दीजिए, उसको पावर कर दो, महंगा पड़ेगा, अरे महंगा पड़ेगा, महंगा पड़ेगा सर। तो यहां पर बताइए किसको समझ आया, किसको नहीं आया, बताइए एक बार, किसको समझ नहीं आया, किसको समझ नहीं आया, नहीं आया, और किसको समझ नहीं आया भाई,
कमेंट भी करना है ना, कमेंट भी करना, कमेंट भी करना। हमने ये दोनों की दोनों आइडेंटिटी समझ आई क्या इनको जोड़ने और घटाने पर? अरे ये तो आ गई। मैंने क्या किया सर, ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर है प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। हमने फॉर्मूला पढ़ा है सर 2a बाहर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो सर वो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर नीचे आ गया तो बराबर में बचेगा क्या? 2 ही तो बचेगा। अब मैं चाहता तो मैं यहाँ पर ये नहीं देता, यहाँ आपको ये नहीं देता, और इसके सामने मैंने क्या कर दिया सर, 2 लगा दिया। क्या लगा दिया? 2। अब क्या होगी, इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा? 1। क्यों होगा सर? 1 इसलिए होगा, अरे पूरी की पूरी फैमिली तो ये जो भाई साहब 2 भी था इसके नीचे आके बैठ गया पूरा, तो इधर बचा क्या है? 1। ये सर्व समी का रिजल्ट देती है। हम नहीं इसको सॉल्व भी करोगे तो भी क्या आएगा? वही आएगा, जो आना है वही आएगा, बस वो थोड़ा सा टाइम लेकर जाएगा। और टाइम भी आपका लगभग पता है कितना जाएगा इसमें? वो 1 मिनट में होने वाला सवाल नहीं है ये, कि है ना है सर, ना बिल्कुल भी नहीं है। क्या ये एग्जांपल समझ पाए भाई? मैंने यदि दूसरा एग्जांपल आपको दे दी, यही दे दिया, इसी को ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 437 प्लस 113 का होल स्क्वायर माइनस 437 माइनस 113 का होल स्क्वायर अपॉन, मैंने दे दिया आपको 437 इंटू 113। बताइए क्या होगा सर? क्या होगा? क्या होगा? होगा, बिल्कुल होगा सर। ये आपके सर्व समी का होता है, डायरेक्ट आंसर होगा। यदि सर आप 4 यहां दे देते हो तो यहां क्या होगा? 1। किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसको नोट करो भाई, आपने एग्जाम्पल भी सीख लिए, फिर इसके ऊपर और 1-2 एग्जाम्पल करवाता हूँ, और 1-2 एग्जाम्पल करवाता हूँ। पहले नोट करिए, नोट करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। यदि समझ नहीं आ रहा हो ना तो कमेंट भी जरूर करना भाई, कमेंट करना, हम सभी से बात कर रहे हैं ना। चलिए कमेंट करना, आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लेना, है ना। साथ में नोट किया करो, है ना, चीजें समझ भी आएगी और नोट भी हो जाएगा। एक एग्जांपल और ले लेते, देखो कोशिश करूंगा मैं आपको बोल्ड करने की, लेकिन आपको होना नहीं है। हमने लिखा 97 प्लस 13 का होल स्क्वायर प्लस 97 माइनस 13 का होल स्क्वायर अपॉन हमने आपके पास में दे दिया अंडर रूट 16 ब्रैकेट में दिया 97 का होल स्क्वायर प्लस 13 का होल स्क्वायर। चलिए आंसर क्या होगा सर? आंसर शेयर करिए, आंसर शेयर करिए, क्या होगा? ठीक है, आंसर कमेंट्स करो। हमने आपके पास प्रश्न दे दिया अंडर रूट 16 97 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर अपॉन 97 प्लस 13 का होल स्क्वायर प्लस 97 माइनस 13 का होल स्क्वायर। सर ये किसके बराबर है? आंसर शेयर करो भाई, आंसर शेयर करो। एग्जाम्पल फिर दे रहे हैं हम आपको, कमेंट करना जरूर, है ना। चलिए आपको हमने प्रश्न दे दिया बढ़िया सुंदर सा, 144 प्लस ये दे दिया हमने 16 का होल स्क्वायर माइनस 144 माइनस 16 का होल स्क्वायर अपॉन 144 इंटू 16। सामने हमने आपके पास में दे दिया अंडर रूट 25। दूसरा प्रश्न दिया, इसी को चेंज करके लिख रहा हूँ, अंडर रूट 25 144 मल्टीपल 116 अपॉन 144 प्लस 16 का होल स्क्वायर माइनस 144 माइनस 16 का होल स्क्वायर। चलिए आंसर शेयर करो भाई। 4 क्वेश्चन है, हम आपके जवाब बिल्कुल चाहते हैं और उम्मीद करता हूं कि आप जवाब दोगे भी। आंसर कमेंट्स करो, है ना, आंसर कमेंट्स करो। हाँ क्या है भाई? सही मैं देखता हूं तो ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है क्या? अरे दिख रहा है क्या? a माइनस बी का
होल स्क्वायर दिख रहा है सर। कैसे मानोगे आप? मानेंगे क्या सर? वेरिएबल समान दिख रहे हैं ना, नंबर समान दिख रहे हैं तो वेरिएबल आप मान सकते हो। तो कितना होगा सर? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या है सर? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, मतलब सर बराबरी से कितना आएगा? 2। कितना आएगा? अभी इसको छोड़ दो, ये थोड़ा सा टफेस्ट लग रहा है ना, टेंशन ना लो, छोड़ दो इसको वर्तमान में, है ना सर। इसकी वैल्यू यदि आप बात करते हो केवल और केवल इसकी, तो वैल्यू कितनी होगी सर? कितनी होगी सर? 2। तो इसकी जगह पर क्या रखोगे? ऊपर 2, और नीचे क्या है सर? 4। आंसर कितना आएगा सर? किसका सही जवाब था भाई? किसका सही जवाब था? आगे इसको देखेंगे सर। यदि मैं देख रहा हूं तो इसकी वैल्यू क्या है सर? क्या है सर? 2 है सर, लेकिन यहाँ उल्टी गंगा बह गई है, समझना, यहाँ उल्टी गंगा बह गई है सर। जो आपका अंश में था कहाँ आ गया है? हर में। मतलब जब इसकी वैल्यू आपके पास यहाँ 2 थी तो सर 2/1 थी, 1 दिखने रहा था लेकिन था। तो यहां पर सर जब 2 ऊपर था तो 2 यहाँ कहाँ आएगा, और 1 कहाँ जाएगा सर? ऊपर, और ऊपर ऑलरेडी पहले से क्या बैठा हुआ है? 4। ये कितनी बार जाएगा सर? क्या समझ पाए क्या? अरे तरीका समझ पाए, तरीका समझ पाए। चलिए इसको देखो भाई सर, 100, ये भी तो आपको सर मेरे हिसाब से 4 के बराबर दिख रहा है, दिख रहा है क्या? अरे दिख रहा है क्या? यदि मैं इसको 4 ले लेता हूं, ऊपर 4 यदि ले लेता हूं सर, माइनस है मतलब 4 ये भी आएगा, ए भी नीचे बैठा हुआ है, तो आप क्या करोगे सर? 4 ऊपर दे दीजिए और 5, काम ही खत्म, काम ही खत्म। ओके, सेकेंडों में आंसर आ रहा है? अरे सेकेंडों में आंसर आ रहा है? अरे सर समझने की कोशिश करो भाई। सर ये अब यहाँ पर बाजी पलट गई, यहाँ पर 4 कहाँ आएगा? नीचे, मतलब 1/4। तो सर आप इसको डायरेक्ट लिखो ना, 5/4। या तो सर आंसर यह अवेलेबल होगा, या फिर 4 का 4 और 1/4। समझ पा रहे हो इसको क्या बोलते हो आप? अनुचित भिन्न। कौन सी भिन्न? अनुचित भिन्न। और इसको क्या बोलते हो? मिश्रित भिन्न। वेरी गुड। चलिए आगे देखते, आगे आइडेंटिटीज के ऊपर करते भाई। चलिए नोट करो, नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लो इसको, घर पे नोट करना है ना आराम से। चलिए आगे देखते भाई, आगे आइडेंटिटीज 4 हो गई, 5वीं डालिए, हेडिंग डालो मेरे साथ, क्रमांक 5 डालो। 4 हो गई थी ना? चलिए इस तरीके के प्रश्न आएंगे, आपको केवल और केवल ए और बी के फॉर्म में उसको चेक करना है। आगे देखते सर, आइडेंटिटीज लिखो भाई। मैंने लिखा a प्लस बी का होल क्यूब, सर किसके बराबर होता है ये? a³ प्लस b³ प्लस 3ab, और ये होगा सर अंदर a प्लस बी। ओके, दूसरी लिखिए सर, a माइनस बी का होल क्यूब किसके बराबर होगा ये? तो ये होगा सर a³ माइनस b³ माइनस 3ab, और ये होगा a माइनस बी। ओके, हाथों हाथ साथों साथ याद करते भी चलिए, नोट करते भी चलिए और समझते भी चलिए, तीनों काम आपको एक साथ करने हैं ना। चलिए अब इसके साथ भी वही करेंगे जो हमने अभी तक करते आए। इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। सर विशेष ध्यान रखना, वहां a प्लस बी का स्क्वायर था होल, यहाँ पर क्या है? क्यूब। क्या है सर? क्यूब। तो सर इसकी तीसरी सर्वसमीका कैसे निकालेंगे आप? हम करेंगे कुछ नहीं सर, पहले a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब को क्या कर देंगे हम? क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे कैसे? यदि मैं इसको सॉल्व करना चाह रहा हूं तो ये आपका इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा क्या सर? a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ऐसे कुछ आ रहा है क्या? अरे ऐसे कुछ निकल रहा है क्या? निकल तो रहा है सर। ये क्या आएगा भाई? a³ माइनस b³ माइनस 3ab। ओके, 3ab, और यदि मैं अंदर इसको कर लेता हूं तो ये आ रहा है क्या? अरे आ रहा है क्या? आ तो रहा है सर। प्लस क्या आएगा ये? 3ab का स्क्वायर। ऐसे कुछ चीजें निकल कर आ रही है क्या? चीजें निकल कर आ रही है, चीजें निकल कर आ रही है। आपने इसको क्या किया? अंदर कैलकुलेशन कर दी इसके। अब सर जोड़ के देखो, इन सभी को यदि मैं जोड़ देता हूं तो जोड़ने पर क्या होगा सर? जोड़ने पर ये वाला माइनस, सॉरी ये प्लस, ये गया क्या इसके साथ? अरे गया क्या? गया सर। और क्या दिख रहा है आपको जाते हुए?
गया क्या? बचा क्या है सर? यदि आप इसके बराबर लेना चाह रहे हो तो ये वाला ए और एक ये वाला ए कितने हो गए? दो। दो कॉमन ले लो। अरे ये भी तो दो बार है, दो कॉमन ले लिया तो बचा क्या है सर? ए का क्यूब प्लस 3ab ऐसे कुछ है क्या? अरे ऐसे ही कुछ है क्या? जोड़ जोड़ पा रहे हो आप? अरे जोड़ पा रहे हो? नहीं जोड़ पा रहे? नहीं जोड़ पा रहे? चलो इधर एक बार फिर से देखो भाई, यहां से यदि किसी ने डायरेक्ट नहीं जोड़ पाया तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इधर देखो प्रूफ देखो उसका। इनको यदि मैं दोनों को जोड़ता हूं तो इस पक्ष को तो जोड़ लोगे आप, और इसको तो जोड़ दिया। इसको देखो कैसे जोड़ोगे? इसकी मैंने अंदर कैलकुलेशन की, समझ आई ना? अरे अंदर कैलकुलेशन तो समझ आई है? आई सब। अब यहां देखो क्या है, जोड़ने पर क्या करोगे आप? ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a² b। ओके, यहां तक हो गया प्लस 3ab²। जोड़ना सिखा रहा हूं, एक घटा घटा लेना आप घर पे, ठीक है? घटाने वाला आप कर लेना। इसको देखो सर, बीच में क्या आएगा? प्लस आ गया। यहां नीचे लिख रहा हूं, ये दूसरा क्या है? ये a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a² b, और क्या आएगा सर? प्लस 3ab²। यही आया? अरे यही है। इसकी वैल्यू सर ये है और इसकी वैल्यू ये है, इन दोनों के बीच में क्या है सर? प्लस। ओके, तो अब आप क्या करोगे सर? माइनस माइनस वाला कटेगा, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। यहां देखो सर, ए ये माइनस और ये प्लस, तो बचा क्या है सर? यही तो बचा है। यहां आप लिख सकते हो 2a³ प्लस 2, क्या लिखोगे? मल्टीपल 3ab²। ऐसे है क्या? अरे यही बचा है, यही बचा है, बिल्कुल यही बचा है सर। अब आप इसमें से दो क्या करोगे? यदि किसी की इच्छा है तो आप इसको 3×2=6 मतलब कि 6ab² भी लिख सकते हो। लेकिन जब आप दो कॉमन लोगे तो जब 6 में से 2 निकल गया तो बचा कितना है? 3 ही तो बचा है। बात तो बराबर ही, तो कैलकुलेशन करने से समय खराब ही ना करो भाई। 2 बाहर आ गया सर, बचा कितना? a का क्यूब प्लस ये कितना होगा? 3ab²। क्या वही आया क्या सेम? अरे वही आया, अरे वही आया बिल्कुल। तो इसको जोड़ने पर आप घटाने की बात करोगे तो यहां क्या आएगा सर? माइनस। तो समान साइन वाले का पहले से हटा दो। समान साइन वाले कहने का मतलब कि जब ये प्लस है इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये भाई साहब इसको लेकर चला जाएगा, तो समान जो साइन है उसको हटा दो। यहां भी प्लस प्लस है तो क्या हो जाएगा? कटिंग। और जो माइनस वाले अब यहां पर इसके बराबर क्या करोगे सर? कोई दिक्कत नहीं है, आसान से आइडेंटिटीज है भाई। क्यूब माइनस a माइनस b क्यूब बराबर इसे, दो तो कॉमन ही आएगा, बट यहाँ a नहीं, अब क्या आएगा? b³ आएगा सर प्लस यहाँ क्या आएगा? 3ab²। क्या समझ पाए क्या भाई? क्या समझ पाए? अरे समझ पाए? अरे माइनस करोगे, जब यहाँ पर माइनस आएगा तो ये प्लस वाला क्या हो जाएगा? माइनस। ये माइनस वाला क्या हो जाएगा? प्लस। ये माइनस वाला क्या होगा? प्लस। और ये प्लस वाला माइनस, तो ये भाई साहब कटिंग। अरे हो गया क्या? अब यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, मतलब इससे ये कट जाएगा। बचेगा क्या? ये a² प्लस b तो बचेगा। कहने का मतलब ये माइनस हो जाएगा सर, प्लस में कटिंग हो जाएगा, बचेगा क्या? केवल a/b²। चलिए सॉरी, है ना? ओके कोई बात नहीं। a² क्या आएगा सर? b। ओके, वहां से साफ भी दिख रहा था कि कट रहा है। क्या ये दोनों के दोनों भी सिद्ध कर पाए आप? दोनों के दोनों भी सिद्ध कर पाए आप? अरे कर पाए। अब इसी के ऊपर सर एग्जाम में प्रश्न आएंगे, और प्रश्न क्या आएंगे देखो थोड़ा सा शानदार तरीके से। आप उसको नोट कर लेना भाई। एक एग्जांपल दे दे रहा हूं, क्या यहाँ दिख पाएगा? यहाँ दिख पाएगा? चलिए, मैंने आपके पास में प्रश्न दिया, बढ़िया सुंदर सा दिया और सरल दिया। 17 + 13 का होल क्यूब प्लस 17 - 13 का होल क्यूब, ओके, अपॉन में दे दिया मैंने आपके पास 2 17 की पावर क्यूब प्लस 3 इंटू 17 इंटू 13 की पावर 2। समझ पा रहे हो क्या? यदि मैं चाहता तो मैं इसको क्या करता? 17 थी 51 भी दे देता था। बात तो बराबर ही है। अरे बात तो बराबर ही है, क्योंकि सर 3 इसमें छुपा हुआ है। क्या है इसमें? 3 छुपा हुआ है। 3 छुपाओगे तो क्या निकालेगा? 3 × 17 निकालेगा क्या? तो सर यही तो है। क्या हो गया? 17 का क्यूब प्लस 3 × a मल्टीपल क्या है? b का स्क्वायर। यही है क्या? अरे यही है क्या? तो सर बराबर किसके है ये? 1। किसके सर? 1 के। समझ पा रहे हो भाई? क्या समझ पाए क्या? ये थी अपनी दूसरी, तीसरी, चौथी, ये 4 वो हो गई। तीसरी आइडेंटिटी ये हो गई, और चौथी आइडेंटिटी ये हो, सॉरी 4 पहले हो गई थी, 4 ये हो गई। कितनी हो गई भाई?
8 8 हो गई, और उम्मीद करता हूं कि समझ में भी आई और याद भी हो गई। किस किस को याद हो गई भाई? किस किस को याद हो गई? चारों की चारों किसको याद हो गई? बहुत काम आएगी, हर जगह काम आएगी, हर जगह काम आएगी, यही नहीं ट्रिग्नोमेट्री में भी काम आएगी। ओके, हाइट एंड डिस्टेंस में भी काम आएगी। जरूर नहीं है कि सर आपको इसी में काम आ रही है, ये सिंप्लीफिकेशन है, अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन, तो चलो ठीक है सर काम तो आएगी चाहिए, लेकिन हर टॉपिक में काम आएगी, कहीं भी काम आएगी। चलिए आगे देखते भाई, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो। एग्जाम्पल काफी करेंगे अपन, क्वेश्चन अभी स्टार्ट किए नहीं, क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे अपन इसके ऊपर। चलिए आगे देखते भाई। चलिए आगे की आइडेंटिटीज देखते हैं। अब आपके पास अभी क्या लिखा था हमने? a प्लस बी का होल क्यूब लिखा था। क्या किया था मैंने? a प्लस बी का होल क्यूब। अब होल क्यूब नहीं, एक एक के ऊपर क्यूब दे दीजिए। a का क्यूब प्लस b का क्यूब, क्या निकल कर आएगा? किसी को याद है क्या? हाँ बोलिए। a प्लस बी, हाँ क्या आएगा सर? a का स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस का b। सभी को याद था भाई? चलिए सर इसके ऊपर आइए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या होगा सर? अब बाहर क्या आएगा? ए माइनस बी, और क्या आएगा सर? ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। बस इतनी सी चीजें है सर, और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब देखो, यदि मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपका प्रश्न बदल देता हूँ, प्रश्न ने मैं इसी को तोड़ देता हूँ थोड़ा। क्या मैंने, देखो यहाँ आप लिख सकते हो उसको भी, मैंने लिखा ए क्यूब, ऊपर देखना सभी लोग, ये बी क्यूब। आप नोट बाद स्क्रीनशॉट भी लेकर लिख सकते हैं आप, है ना? बाद में वीडियो देखकर स्क्रीनशॉट लेकर भी लिख सकते हैं, भी समझने की कोशिश करो। सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन में मैंने दे दिया ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी का स्क्वायर। मुझे बताइए सर किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा ये? किसके बराबर होगा ये? सर केवल और केवल किसके? ए प्लस, ठीक है, काम ही खत्म। सर कैसे? एग्जाम्पल दीजिए। मैंने कहा ठीक है भाई, एग्जाम्पल दे देते आपको। ये आइडेंटिटीज बनाई मैंने, एग्जाम्पल दे दिया मैंने आपके पास में। 47 का क्यूब प्लस आपको दे दिया 27 का क्यूब अपॉन नीचे दे दिया मैंने 47 का स्क्वायर माइनस 47 इंटू 27 प्लस का दे दिया मैंने 27 का स्क्वायर। सर किसके बराबर है ये? किसके बराबर? अब यदि हम बोले आपको कि 47 का क्यूब निकालिए तो समय लगेगा, समय लगेगा। याद है तो बहुत अच्छी बात है, और याद भी है तो जोड़ते जोड़ते ना हालत खराब हो जाएगी। तो डायरेक्ट आप फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, आइडेंटिटीज का, सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे। सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबरी से हमने देखा है ए प्लस बी होता है, अंदर क्या होता है? ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी का स्क्वायर। सर नीचे क्या आ गया? ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी का स्क्वायर, तो बचेगा क्या? केवल और केवल ए प्लस बी। भाई वही तो बचा ना, मतलब कि 47 प्लस, हो गया आंसर? अरे अरे ए आपका 47 है और बी आपका 27 ही तो है सर, तो दोनों को क्या कर दोगे आप? जोड़ दें, काम ही खत्म। क्या समझ पाए भाई? और यदि मैं यहीं पर थोड़ा सा आपको प्रश्न चेंज कर देता हूं सुंदर तरीके से, और प्रश्न मैंने ये चेंज किया सर, ये डाल दिया, ये डाल दिया, तो अब क्या है सर? केवल और केवल क्या है अब? ए माइनस बी। क्या साइन समझ पा रहे हो भाई? अरे तरीके समझ पा रहे हो? बिल्कुल सर, ए माइनस बी। अब सर यहाँ आप कुछ चेंज कर सकते क्या? मैंने कहा बिल्कुल कर सकता भाई चेंज। ओके, अब यहाँ पर इसी का दूसरा भाई, अब माइनस वाला कैसे करोगे? सर ये होगा ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, ये होगा सर ए का स्क्वायर प्लस ए बी, और प्लस का क्या होगा? बी का स्क्वायर। तो किसके बराबर होगा ये? ए माइनस बी। काम ही खत्म। ओके, चलिए अब इसमें मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, एग्जाम्पल हटा दे रहा हूँ, है ना? थोड़ा सा चेंज किया, देखो कैसे चेंज किया मैंने। चलिए बढ़िया सुंदर तरीके से चेंज कर दे रहा हूं। मैंने लिखा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, मैं कहीं बाहर से नहीं ला रहा हूं, ना ही मेरे को ये रखे है ना, ना ही मैंने रखे, मैं केवल इमेजिन करके बता रहा हूं, या इसी को देखकर मैं उतार रहा हूं। कैसे सर? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, मैंने दे दिया यहाँ पर ए प्लस बी। क्या दे दिया मैंने? ए प्लस बी, और यहां दे दिया मैंने आपका माइनस है, ये क्या है? ये माइनस, और माइनस दे दिया मैंने ए बी।
तो मुझे बताइए बाहर क्या होगा। आपको दिमाग लगाना है, प्रूफ आपके सामने है, चाहो तो आप नकल मार सकते हो स्क्रीन पे से, है ना। हाँ क्या होगा सर, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा सर, ये होगा हमारे पास में a माइनस बी का, समझ पाए क्या, अरे समझ पाए क्या सर, कैसे, देखिए सर a का क्यूब प्लस b का क्यूब